हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली बात होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए 21 लाख आवेदन आ चुके हैं, क्या कुछ स्ट्रेटजी होने वाली है, और साथ ही साथ 69,000 की तीसरी चयन सूची जारी हो चुकी है। काउंसलिंग किस प्रकार से होनी है, अब फर्जी शिक्षकों पर योगी सरकार का चाबुक चल चुका है। 97,000 नई शिक्षक भर्ती हेतु महाधरने का आयोजन, और कोरोना की तीसरी लहर प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रभाव और नियुक्ति। तो हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और स्पेशली जो पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आगे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं संपूर्ण गाइड। 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इस गाइड में मिलने वाले हैं, और इस गाइड की अगर स्पेशल बात करें तो इसमें टू द पॉइंट जो कंटेंट है वो दिया गया है, और टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस किया गया है। फैक्ट्स भी बहुत सारी संख्या में यहाँ पे प्रोवाइड हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं जो स्मरणीय तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं, और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन प्रकाशित किए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बेहतरीन बुक, जिसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और ये भी बुक काफी अच्छी है आपको प्रैक्टिस करने के लिहाज से। बहुत सारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे समाहित किए गए हैं, और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो अगर आप बुक को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची का इंतजार बेसब्री से अभ्यर्थियों का था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए अभ्यर्थियों को कम से कम कल के दिन राहत मिली है, उन्हें जिन्हें नियुक्तियाँ नसीब हो गई हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी तरीके से आस लगाया हुआ था कि उनका चयन हो जाएगा। हमें भी उम्मीद थी कि थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कट ऑफ के अंदर ये रही है कि थोड़े से कट ऑफ पर बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए, जिसका नतीजा ये रहा कि यूआर, ओबीसी और एससी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सहायक अध्यापकों के 6,696 पदों की चयन सूची जारी हो चुकी है। देखा जाए तो मात्र 2833 अनारक्षित पदों के सापेक्ष 2257 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1571 रिक्त पद थे, जिनके सापेक्ष 2147 ओबीसी के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। इनमें से बात करें तो 576 ऐसे भी अभ्यर्थी ओबीसी के हैं जो अनारक्षित श्रेणी में गए हुए हैं, यानी कि ओवरलैपिंग इस तीसरी चयन सूची में भी हुई है। एससी के रिक्त 1128 से और एसटी के 1164 रिक्त पद, यानी कि कुल 2292 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, 2425 इसमें महिलाएं चयनित हुई हैं, और 13 शिक्षा मित्र और 1208 दिव्यांग सूची में शामिल अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। काउंसलिंग दोस्तों कल की डेट पे स्टार्ट हो जाएगी, और कल की डेट पे आपको डीडी वगैरह के साथ अपीयर होना है। जिन्होंने देखिए डीडी पहले से बनवा रखी थी तो उनके लिए तो यहाँ पर बढ़िया रहने वाला है, लेकिन जिन्होंने नहीं बनवाई थी तो फजीहत उनकी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल हैं दोस्तों वो किसी भी जनपद के अभी तक जारी नहीं हुए हैं। किस प्रकार से, कैसे, किस पैटर्न पे काउंसलिंग करवाएंगे, क्या कुछ दस्तावेज लगेंगे, तो इसके लिए आपको दोस्तों प्री प्लान्ड पहले से ही तैयार होना होगा। और सबसे पहला उद्देश्य तो आपका होना चाहिए कि अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ आप जो काउंसलिंग स्थल है वहाँ पर पहुँचें। देखिए, जो सेकेंडरी चीज़ें हैं वो आप सभी को वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, उसके लिए टेंशन ना लें। जिसमें हलफनामा हो गया, और इसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के प्रपत्र हो गए, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरी चयन सूची का जो मतलब प्रपत्र एक भरना होता है आपको ऑफलाइन तरीके से। हर एक चीज़ें जांच प्रपत्र जिसको कहते हैं, उसको आपको वहीं पे परचेज करना होगा। बहुत सारी स्टेशनरी की दुकानें रहती हैं या ऐसे स्टॉल लगा के बैठते हैं वो लोग, वहाँ से मिल जाएगा। बहुत सारे छुटपुट एडवोकेट्स भी पहुँच जाते हैं।
तो वो लोग भी अपना हलफनामा वगैरह में क्या करते हैं, पहले से पूरा जो है बीएसए ऑफिस में जाके कांटेक्ट कर लेते हैं वो लोग कि किस आधार पे कैसे हलफनामा किस प्रारूप पे मांगा गया है। वो उसी आधार पे हलफनामे को बनवा लेते हैं और इसमें क्या करना होता है, अपना रजिस्टर वहाँ पे वो रखते हैं और इसके बाद आपका नाम वगैरह दर्ज किया और आपका सिग्नेचर करवाया, आपको जो है इशू कर दिया। तो शपथ पत्र एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसके लिए टेंशन ना लें। 100 रुपये 10 रुपये का जिन्होंने पहले से बनवा लिया है, हालांकि बहुत सारे प्रारूप हमने भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा सा अभी भ्रामक स्थितियाँ, तो ऐसे में आप लोग हलफनामा अगर पहले से देखिए, मैंने पहले से ही कहा है भाई, प्रतियोगी छात्र तो हैं आप, समस्याएं तो आर्थिक रूप से होती हैं, लेकिन 150 का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर जिन्होंने बनवा लिया पहले से, भाई वर्क कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं वर्क कर पा रहा है तो चलिए भैया उसको आप लोग, चूँकि कई लोगों के वहाँ पर क्या होती हैं, खुजली टाइप होती है, वो कहेंगे नहीं भाई हमें इसी प्रारूप पर चाहिए, थोड़ा सा भी एक शब्द इधर का उधर हो गया तो उनको खुजली बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें इसी प्रारूप पर चाहिए, तो वही प्रारूप पे बनवा के दे दीजिए। आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है, काउंसलिंग हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, शपथ पत्र जमा करते रहना। डीडी के लिए भी जो 2 4 6 दिन बाद भी डीडी जमा कर सकते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हर एक समाचार पत्र में ये चीज़ें छाई हुई हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के खाली पदों पर तीसरी काउंसलिंग 28-29 जून को होगी। एनआईसी की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरक्षण दिया गया है, जिसमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और बघेल जी के द्वारा 6,696 पदों पर यहाँ पर बताया गया कि अनुसूचित जनजाति के 1133 पद भी खाली हैं, और इसमें जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बारे में अलग से जानकारी सचिव साहब के लेटर के माध्यम से मिलेगी। और बाकी सारी चीज़ें आपकी हूबहू पहले जैसी चीज़ें हैं जो छापी गई हैं। प्रतापगढ़ में देखा जाए तो 79 नए शिक्षक मिले हैं। 30 तारीख को सभी को नियुक्ति पत्र यहाँ पर मिलने वाला है। अभ्यर्थियों ने अपना नाम खोजने की होड़ लग गई। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया 28-29 जून को सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 30 जून को विधायकों की मौजूदगी में उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये 69,000 की चर्चा हो जाती है। अब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षकों का बहुत बड़ा धरना कल होने वाला है। देखिए, डीएलएड, बीटीसी, बीएड प्रशिक्षित टीटी पास अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए धरना दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रदेश के कई जिलों के डीएलएड, बीएड, बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी 22 जून से लगातार एससीईआरटी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को अपनी एकजुटता दिखाने के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थी महाधरना देंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए संचालित कोर्स डीएलएड, बीटीसी, बीएड करने के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटीसी, टीटी पास करने के बाद भी वो 2 वर्ष से बेरोजगार हैं। सरकार के पास खाली पद होने के बाद भी वो भर्ती जारी नहीं कर रही है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा था कि हमारे पास 51,112 पद रिक्त हैं, लेकिन इसके बाद भी 2 वर्ष बीतने के बाद भी कोई भर्ती घोषित नहीं हुई है। हर वर्ष से 1,000 से 1,500 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे। इन पदों को भरने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जायज़ सी बात है अभ्यर्थियों की, और यहाँ पर महाधरना होने वाला है। तो नई भर्ती के जो भी प्रतियोगी छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसका संज्ञान ले सकते हैं और आवश्यक जो भी उनका विचार बने उसके आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं पर देखा जाए तो एई के चयनितों की फाइलें तैयार हैं, जल्द नियुक्ति होने वाली है। UPSSSC इस हफ्ते शासन को भेज देगा नियुक्ति की संस्तुति। यहाँ पर भी जो ये मामला है क्लियर हो जाएगा और नियुक्तियाँ मिलेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो फर्जी व संदिग्ध शिक्षकों पर सख्ती हो गई है। सभी बीएसए से रिपोर्ट मांगी गई है। सूबे के 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल में नियुक्तियों का मामला है और शासन के निर्देश पर जिले के 106 एडेड जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि सत्यापन कराया जा सके। ये सूचनाएं मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। संजय कुशवाहा ये बताते हैं, प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में फर्जी और संदिग्ध शिक्षकों को लेकर शासन सख्त हो गया है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय कुरन आनंद ने 24 जून को सभी बीएसए से
ऐसे शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं पर देखा जाए तो 30 को दोस्तों 5 लोगों को सीएम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। प्रयागराज में 90 शिक्षकों का यहाँ पर चयन हुआ है और 68,500 वाले इंतजार में हैं। देखिए 69,000 से पहले शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल 103 अभ्यर्थी अब तक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के निर्देश दिए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से नियुक्ति नहीं हो पाई है। तकरीबन 2 दर्जन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर रखी है। अब दोस्तों बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखा जाए तो पेट के लिए 21 लाख आवेदन आ चुके हैं। देखिए राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित पेट के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने तक लगभग 21 लाख आवेदन सबमिट किए जा चुके थे। पेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने, आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा करने के लिए 21 जून अंतिम तारीख तय की गई थी। पेट के लिए आयोग की वेबसाइट पर 21 जून तक कुल 28,28,868 रजिस्ट्रेशन हुए थे। लगभग 18 लाख आवेदन अंतिम रूप से सबमिट हुए थे। आयोग ने 21 जून तक रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 25 जून कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर 28 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, इसके सापेक्ष 21 लाख ने आवेदन किया, तो 7 लाख अभी भी लगभग स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, आवेदन नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है 10 दिन इसमें आवेदन की तिथि बढ़ानी चाहिए, जिसमें कायदे से 5-6 दिन 7 दिन रजिस्ट्रेशन का, 2-3 दिन फीस सबमिट करने और आवेदन की तिथि होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न जो संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का भी प्रयास जारी है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आयोग क्या कुछ निर्णय लेता है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों पुरानी पेंशन के लिए लाखों ट्वीट किए गए हैं। अटेवा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से अभियान चला, 12 से 14 लाख ट्वीट करने का दावा हुआ है। नई पेंशन स्कीम खत्म करने तक आंदोलन इनका जारी रहने वाला है। तो पुरानी पेंशन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं वो लामबंद हो रहे हैं। बहुत सारे ट्वीट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। 2022 पर योगी सरकार की काफ़ी सारी चुनौतियां यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं पर देखा जाए तो डेल्टा प्लस का संक्रमण दोस्तों धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। देश में छुटपुट मौतें भी होने लगी हैं और दिल्ली में इसका कहर जारी हो गया है। अब ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थितियां फिर से बनने लगी हैं, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं इधर जुलाई अगस्त में हो जाएंगी तो उनका तो बढ़िया है, लेकिन सितंबर ने पहले से ही संभावित है कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। तो ऐसे में जो प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा झटका लग सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोरोना की भेंट चढ़ता है, तब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है। तो ऐसे में नियुक्तियाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की फंस सकती हैं। तो ऐसे में लगातार स्टूडेंट्स को प्रयास करना चाहिए कि जुलाई माह में ही जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं वो फटाफट करवा ली जाएं। हालांकि अगस्त में जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं उनका डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर टीटी के लिए अभी तक आवेदन नहीं शुरू हुआ है, जो कि एक चिंता की बात है। हालांकि सचिव साहब से इस पर वार्ताक्रम में चीज़ों को निकालने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनके द्वारा यही कहना है कि शासन स्तर से जैसी गाइडलाइंस आएंगी उनके अनुरूप ही हमें कार्य करना होगा। तो फिलहाल के लिए कोई ऑथेंटिक और रियल रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा, लेकिन प्रेपरेशन आप लोग अपनी स्टार्ट किए रहिए। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।